हम आज पहुंचे हैं अमरोहा लोकसभा क्षेत्र। जानेंगे यहाँ के लोगों से क्या कुछ सोचते हैं वो लोकसभा चुनाव 2024 में, क्या कुछ है उनके खास मुद्दे, सीधे हम उन्हीं से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अमरोहा पे बनी ये खास रिपोर्ट। अपने ढोलक की थाप पर दुनिया को नचाने वाला अमरोहा सियासत के सिपहसालारों को भी अपने इशारों पर ही नचाता है। पिछले 40 साल से यहाँ की जनता हर चुनाव में अपना नुमाइंदा बदल देती है। यहाँ के आम अमरोहा को खास बनाते हैं और जनता आम सियासी चेहरों को। दलों की लहर में निर्दल भी यहाँ से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। 80 के दशक के बाद यहाँ की सियासत ऐसी पलटी कि जिस चेहरे ने एक बार मौका दिया वो दोबारा नहीं जीत सका। साल 2014 की मोदी लहर में बीजेपी भी यहां से जीती थी, लेकिन 2019 में फिर से तख्ता पलट हो गया। 2019 के जनादेश की बात करें तो कुंवर दानिश अली, बीएसपी से कुंवर दानिश अली 6,01,082 वोट मिले। बीजेपी से कुंवर सिंह तंवर 5,37,834 वोट मिले। कांग्रेस से सचिन चौधरी को 12,510 वोट मिले। 2014 में बीजेपी से चुनाव जीतने वाले कुंवर सिंह तंवर 2019 में सपा बसपा गठबंधन में बसपा के दानिश अली से हार गए थे, लेकिन 2024 के चुनाव में दानिश अली को बसपा ने निलंबित कर दिया और बीजेपी ने लगातार तीसरी बार कुंवर सिंह तंवर को मैदान में उतारा। इस बार मैदान में कौन कौन है इस पर नजर डाले तो कुंवर सिंह तंवर भारतीय जनता पार्टी से हैं, बीएसपी से मुजाहिद हुसैन और कांग्रेस से कुंवर दानिश अली। पहले ही बता दिए कि जनता भी एक तरफ है, जो पहले यहाँ से जो जीत के गया था वो आए नहीं 5 साल तक। तो लोगों में सब पता है कि यहाँ विकास कौन कर रहा है, माननीय मोदी जी का विकास चल रहा है और हम ये सेवा कर ही रहे हैं। दुनिया पता है कुंवर सिंह तंवर ये सेवा करता है और सेवा में ही लगे हुए। क्षेत्र में हमने विकास कराया, तार बदलवाए, हमने जो है सड़कें बनवाई, हमने जो है रेलवे स्टेशन की मॉडर्नाइजेशन के लिए हमने बात उठाई और मतलब बहुत सारे काम जो हमें करने थे वो हमने किए हैं। क्षेत्र की जनता की आवाज़ लगातार, अमरोहा की आवाज़ पिछले 5 साल में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर गूंजी है। बेसिकली शिक्षा है और शिक्षा में भी बेसिकली नारी शिक्षा है, लड़कियों की। लेकिन शिक्षा के लिए जो और चीज़ जरूरी है, सफाई व्यवस्था है, पेयजल है, हेल्थ सर्विसेज हैं, जिसकी भयानक कमी है। जब ये शिक्षा तक ये कंप्लीट हो जाएगा तब रोजगार का मैटर आता है, तो रोजगार भी जरूरी है। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार कुंवर सिंह तंवर को मैदान में उतारा है। वहीं 2024 के दानिश अली को बसपा ने निलंबित करके मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया है। सपा कांग्रेस गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के हिस्से में है और कांग्रेस ने बसपा से निलंबित मौजूदा सांसद कुंवर दानिश अली को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन पिछले 40 साल से ना तो कांग्रेस और ना ही पिछले 28 सालों से यहाँ सपा को जीत नसीब हुई है। अमरोहा में 26 अप्रैल को मतदान होना है और इस बार अमरोहा में भी मुकाबला त्रिकोणीय ही लग रहा है। अमरोहा में करीब 20% मुस्लिम वोटर है जो जीत और हार तय करने में अहम भूमिका निभाता है। मुस्लिम वोटर 4 लाख, खड़गवंशी 2.50 लाख, जाट 2.50 लाख। अमरोहा लोकसभा सीट पर 4 लाख मुस्लिम वोटर हैं। बसपा और सपा दोनों ने मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारा है, जिससे मुस्लिम वोटरों में अगर बिखराव हुआ तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। अमरोहा में खड़गवंशी और जाट मिलाकर कुल 5 लाख वोटर है। ऐसे में बीजेपी का आरएलडी गठबंधन से खड़गवंशी के साथ जाट वोटरों पर भी पकड़ मजबूत हुई है। अमरोहा लोकसभा सीट पर पिछली बार गठबंधन के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार गठबंधन उनका बदला हुआ है और प्रत्याशी वही है, कांग्रेस से है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार किस तरह टक्कर दे रहे हैं, हम सीधे लोगों से ही जानते हैं क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ किस तरीके की लड़ाई देख रहे हैं अमरोहा में। बहुत ही दिलचस्प यहाँ लड़ाई है और कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत आगे हैं और जिस तरह किसानों का मुद्दा यहाँ के लिए बहुत अहम है, छुट्टा पशुओं से किसान बहुत परेशान हैं और इस मुद्दे को अगर देखें तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों कुछ नीतियां किसानों को लेकर नहीं बना पाई हैं और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका प्रभाव बड़ा अच्छा है, जन लोकप्रिय हैं और लोगों का साथ, समर्थन, उन्हें सहयोग बहुत मिल रहा है और कांग्रेस बखूबी और बहुत अच्छे मार्जिन से सीट निकाल रही है। ये क्या मुद्दे चल रहे हैं आपके यहाँ?
सबसे पहले मैं मोदी जी का और योगी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हम दो हाईवे के बीच में, इसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो हाईवे बने हुए हैं इन पे एक ही धर्म, एक ही जाति के लोग नहीं चलते, ये सभी के लिए फायदा कर रहा है। अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है तो हम कहीं भी जंगल में भी अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, तब भी हम अपने प्रोडक्ट को बाई एयर तक पहुंचा सकते हैं आराम से। और दूसरे ये है कि जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो देश की जब भी तरक्की होगी, क्योंकि बिना इसके कहीं संभव नहीं है कि मतलब देश तरक्की कर जाए। और आज दो हाईवे, एक गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है और NH9 पर रह रहे हैं। जहाँ दिल्ली जाने के लिए 3-4 घंटे लगते थे कम से कम, आज 1.5-2 घंटे में दिल्ली पहुँच जाते हैं। ये मोदी जी और योगी जी का ही की देन है कि इतनी बड़ी तरक्की देश में हो रही है। और बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, 400 के पार आएगी। भैया ने जो हाईवे की बात बताई, बहुत अच्छे हाईवे बन रहे हैं। इतना महंगा टोल है कि आम आदमी उस पर चल नहीं सकता। जिस हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग की बात कर रहे हैं, केवल पैसे वाला आदमी जो है वो उन सड़कों पर चल सकता है। हापुड़ जिले के अंदर आती है इस जगह जो है, जहाँ गढ़ में हम खड़े हुए हैं, हापुड़ जिले में आते हैं और इस जनपद के अंदर 4 टोल टैक्स हैं। और गढ़ के लोग अपनी नगर पालिका के अंदर ही उन्हें टोल देना पड़ता है ब्रजघाट जाने के लिए। कैसा देखते हैं, क्या मुद्दे? देखिए, अभी मेरे भाई बता रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बढ़िया कर दिया, सबका साथ सबका विकास किया। ये कहते हैं कि ट्रिलियन और बिलियन हमने कर दिया, तो फिर वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो आपका राशन ले रहे हैं, ये बताने की जरूरत है आपको। और ये जो किसान की बेल्ट की आप बात करते हैं, किसानों के बीच में हम लोग बैठे हैं, 16 महीने तक वो किसान कौन थे जो वहाँ आप अपनी लड़ाई लड़ते रहे? जब ये सरकार आई सत्ता में तो इन लोगों ने कहा था कि हम किसान का जो है 14 दिन का गन्ने का पेमेंट करेंगे। सिंभावली शुगर मिल यहाँ है और यहाँ ज्यादातर गन्ना उत्पादक है, लेकिन 1 साल हो गया गन्ने का कोई भी पेमेंट जो है नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो वादा इन्होंने किया वो सब वादे जो है छलावा है। हम बात करना चाह रहे हैं मुद्दों की। हम हमारे जो मैनिफेस्टो निकला कांग्रेस पार्टी का, उसमें हम गारंटी दे रहे हैं MSP की। पहला जो हमारा मुद्दा, हम दूसरी गारंटी दे रहे हैं जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, प्रत्येक महिला को हम जो 1 लाख रुपए देने का काम कर रहे हैं। हम बात अगर युवा की करते हैं तो युवाओं को रोजगार देने की गारंटी हमने दी है। उसमें अगर बात करते हैं हम किसान के लिए, किसान के कर्जे की माफी की बात हमने करी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये पूरा क्षेत्र गन्ना बेल्ट है, 14 महीने के यहाँ पेमेंट अटके हुए हैं। 2 शुगर मिलें यहाँ आ रही हैं, हालात खराब है। आज किसान परेशान है। अब मैं एक छोटा सा कहना चाहता हूँ, सरसों की फसल अभी आई है। आप मुझे बताइए गढ़मुक्तेश्वर के अंदर कहाँ सरकारी खरीद फरोख्त हो रही है? केवल जो भी काम चल रहा है वो कागजों पर चल रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं है। और जहाँ तक एक मिनट जहाँ तक रोड की और हाईवे की बात आती है, सरकार कोई भी हो उसका पहला काम होता है विकास करने का। ये मोदी जी अपने घर से पैसे ला के विकास नहीं कर रहे हैं, आपका और हमारा ही पैसा गया हुआ जिससे विकास हो रहा है। बेरोजगारी और आज जिस तरह से मतलब हमारे देश के नौजवान एग्जाम देके आ रहे हैं, मालूम पड़ता है कि आज एग्जाम है और 2 दिन पहले आपका एग्जाम हो जाता है, तो ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। हम तो कहेंगे सरकार से कि सरकार इसलिए कानून लेके आए एक, और जो लोग इनमें इन्वॉल्व हैं, जो ये एग्जाम लीक कर रहे हैं, उस पर मतलब कड़ी वो करे, कार्रवाई करे। मैं दिव्यांगजन कल्याण सेवा समिति का यहाँ पे अध्यक्ष हूँ और दिव्यांग बोर्ड में मैं सदस्य भी रहा उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर भी पूछे सवाल सबसे जाते हैं, मगर कोई सवाल नहीं होता। एक डायरेक्टर आता है, डायरेक्ट उसे घोषणा सुना देता है, उस पर बाद में मंत्री जी उस पर जवाब दे देते हैं। जब हम लोग अपनी बात रखते हैं तो हमारी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। दूसरी बात, दिव्यांग विधेयक 2016 जो उसमें पिछली गवर्नमेंट ने बनाया और इन्होंने लागू किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर कोई अमल इस सरकार ने नहीं किया है। और 2000 विधेयक 2016 के लिए चयन आपकी बारी है, आ गया है, अब जनता को चुनने का समय। मुकाबला दिलचस्प है, सभी अपनी अपने बात तो हर चीज की गारंटी है। चुनाव के बाद में क्या गारंटी रहेगी ये किसी की कोई गारंटी नहीं। हमारा जो बताऊं, मैं किसान पृष्ठभूमि से किसान अभी भी आदरणीय मोदी जी ने जो सरकार चल रही है बीजेपी, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, लेकिन इवन बीजेपी कोई सी भी गवर्नमेंट, किसी ने आज तक ये कोशिश नहीं की कि जो आयोग की सिफारिश उन्होंने की थी उनको लागू किया जाए, क्योंकि वो किसान हित में, किसान हित में सोचने के लिए। जैसे ये मोदी जी तो बताते हैं हमारे लिए देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, उनमें किसान, युवा, गरीब और महिला। हाँ, पूरा देश उनका परिवार है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा देश उनका परिवार ही है, वो मान सकते हैं, सबको परिवार ही मानते हैं। लेकिन जो हालत किसान की, अभी
हम पता नहीं, या तो अमरोहा या मैं हापुड़ की बात करूं, पूरे प्रदेश में सुधार भी हुआ है। कैसे देख रही हैं सबसे बड़े मुद्दे महिलाओं के क्या हैं? कोई सबसे बड़े मुद्दे आप 2014 से पहले का इतिहास उठाकर देखिएगा कि हमारी बहनें बाहर निकलती थी और कितने हालात खराब थे, दुपट्टे खींच जाया करते थे। आज क्या है, आज हमारी बहनें सुरक्षित हैं, पढ़ पा रही हैं और महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। और क्या होता है भाई, सबसे बड़ी धरोहर जो होती है, देखो महंगाई तो हमेशा आप देख पा रहे हैं कि हर सरकार में महंगाई बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में कोई महंगाई बढ़ रही है, ये तो हमेशा महंगाई ऊपर नीचे होती चली आती है। लेकिन सबसे बड़ी जो धरोहर होती है हमारे पास होती है हमारी बहन बेटी। आज आप देख पा रहे हैं कि बहन सुरक्षित है और बाहर भी जा रही हैं बेटियां हमारी, तो हम निश्चिंत होकर सो पा रहे हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित आ जाएंगी। और आप देख पा रहे हैं कि बहनों को भी मतलब बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा है। और मैं एक सबसे बड़ी बात और कहना चाहूंगी कि जैसे कि 2014 से पहले का आप इतिहास उठाकर देखिएगा कि गुंडे भले ही चाताले हमारे पास चार हुआ करते थे, लेकिन आप देख पा रहे थे कि मतलब चोरी आए दिन होती थी। आज हमारे पास भले ही 4 इंच की दीवार है, कहीं आप देख पा रहे हैं कि भी चोरी कहीं का कोई मुद्दा है। बाकी तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, महिलाओं इसे सबसे बड़ा मुद्दा समझ रही है। सबसे पहले तो मैं डीडी न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे इस डिबेट में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। मेरा नाम डॉक्टर नीलम सिंह है, मैं यहाँ शिक्षिका हूँ। सबसे पहले तो जब आपने जो मुद्दा उठाया है अनुशासन का और रूल्स और रेगुलेशन का, तो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति आप कहीं भी देखेंगे तो हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने इतना कठोर अनुशासन कर दिया है कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि वो हमारी बहू बेटी की तरफ आंख उठाकर देख सके। एक सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये हुआ है। साथ ही साथ कुछ हमारे भाई कह रहे थे कि किसानों का भुगतान नहीं हुआ या किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2-2 हजार जो छोटे किसान होते हैं उनकी तरफ किसी ने नहीं देखा। खाते में 2-2 हजार रुपए देने का, उनको सम्मान देने का कार्य आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर मैं महिलाओं की लेकर योजनाओं की बात करूं तो चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, चाहे वो हमारी सुकन्या समृद्धि योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो शौचालय की योजना है, इतनी तमाम योजनाएं देकर हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को सुरक्षित करने का, जो बेटियों को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन देने का कार्य हमारी भाजपा सरकार ने किया। कैसे देख रहे हैं चुनाव में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग अमरोहा लोकसभा में हैं, लेकिन हम बीच में सिंबावली में हैं। और सिंबावली एक ऐसी जगह है कि जहाँ सब कुछ होता है, लेकिन हमारी प्रोग्रेस नहीं हुई सिंबावली की। रही गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट की तो देखो ऐसा होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हर चीज बढ़ती है, उस टाइम में प्रोग्रेस भी बढ़ेगी, उस टाइम में महंगाई भी बढ़ेगी, और उस टाइम के साथ ही सब लोग चलते रहते हैं। गवर्नमेंट की बात यह है कि जो पहले थे, कभी मायावती, कभी मुलायम सिंह, साफ कह रहा हूं मैं तो बिल्कुल, उनके रहते हमको बिहार जैसा बना दिया गया था। जैसे बिहार से भी नीचे पहुंच गए थे हम लोग, और एक मुश्त उन लोगों ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वो कई पीढ़ी तक वो खिला सकते हैं। और आज की तारीख में जब हमारे योगी जी आए हैं तो कम से कम उत्तर प्रदेश का तो इतना विकास हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अभी आपके डिबेट में हमारे भाई कह रहे थे गेहूं की खरीद, मैं आपसे बता दूं, बक्सर में साधन सहकारी समिति है, वहाँ गेहूं की खरीद चालू है। सरकारी खरीद की भी एक भाई ने बात की तो मेरे ध्यान आ गया। दूसरा मैं बताऊं, 37 सीटों पर लड़ने वाली पार्टियां सरकार बनाने का सपना देखती है। इनका जो गठबंधन है वहाँ डे वाइज प्रधानमंत्री चेंज होते हैं, और इन सबको इकट्ठा करने वाले नीतीश कुमार जी जो थे वो खुद ही गठबंधन छोड़ के चले गए। तो ऐसे लोग जब सरकार बनाने का सपना देखते हैं तो अपने आप में इससे बड़ा व्यंग मैंने आज तक देश की राजनीति में कभी नहीं देखा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 से और अब तक राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत को इतना ज्यादा मान प्रतिष्ठा ऊंची हो गई है हर तरफ कि बहुत ही अच्छा कार्य किया है इन्होंने, और मैं समझता हूं भारत को परम वैभव की ओर ले जाने की ओर अग्रसर हैं। ये हमें प्रतीत होता, दिखाई देता कि आगामी क्षेत्र में भी वो इसमें इतना काम करेंगे कि जैसे पहले हमारा भारत था, जिसे कहते थे सोने की चिड़िया, वहीं पर ले जा करके नरेंद्र मोदी जी इसको लेकर के जाएंगे। बस ऐसा है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कोई विचार रखती है। हाँ बिल्कुल, आप भी अपने विचार रख सकते हैं। नॉर्मल आदमी के विचारों की भी थोड़ी सी अगर सुनवाई हो जाएगी। सबसे पहले तो सिंबावली जो है वो हाईवे पे है, भारत का बहुत बड़ा हाईवे गुजरता है। न इतनी भीड़ होने के बावजूद भी विकास इसलिए नहीं हो रहा, एक तो नगर पंचायत का मिलना चाहिए इसको। दूसरी बात यह है किसान बेरोजगारी,
शिक्षा पे विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है कि बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। रही सरकार की कानून व्यवस्था, इसमें कोई दो बात नहीं है, कानून व्यवस्था में बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन मेन मुद्दा किसान बेरोजगारी का। तो सरकार से जो भी बने उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, भैया इस पर ध्यान दे लो। नगर पंचायत की हमारी डिमांड है। सिम्बा हाँ, सबसे मैं लगा हुआ हूँ नगर पंचायत बनवाने के लिए। मैंने सत्येंद्र देव सिंह को, मुख्यमंत्री जी को और डीएम को, एसडीएम को पता नहीं कितने बार वो दी थी। सारे प्रधानों ने उसमें वो अपने वो कर दिए, मतलब अपनी परमिशन दे दी कि आप बनवाओ। बिल्कुल। क्या सोचते हैं, अमरोहा लोकसभा सीट है, हमने देखा था 14 में भाजपा जीती थी, फिर उसके बाद 19 में भाजपा यहाँ से जीत नहीं पाई, और वही प्रत्याशी ये दोनों सामने सामने एक बार फिर से हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि वोट सब डालें, मतदाता जागरूक अभियान को सब चलाएं अपने अपने यहाँ। हार जीत का बताने के लिए तो हमारे वरिष्ठ बहुत लोग हैं यहाँ, लेकिन बिल्कुल आपके माध्यम से ये सब तक संदेश जाना चाहिए कि सभी वोट जरूर दें, चाहे वो जिसे दें। धन्यवाद। मैं पूर्व वायुसेना अधिकारी मनबीर सिंह। सेना के लोग क्या चाहते हैं? सेना के लोग देखिए, जो हकीकत है, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, दलगत राजनीति से उठकर राष्ट्र की सोचते हैं। हर पार्टी वाला अपनी अपनी बात रखता है। हमारा तो ये है कि जिस दिन से ये गवर्नमेंट आई है, सेना का मनोबल बढ़ा है। अमरोहा भागपुर की बात करता हूँ मैं, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमको ऐसा बांट दिया गया है कि सबसे छोटा जनपद हापुड़ है, लेकिन हमारे 3 सांसद है, यानी हमें 3 एक सब समस्या है। सैनिकों की समस्या है, यहाँ ईसीएच हॉस्पिटल नहीं है, काफी दिन से हम लड़ रहे हैं, वो बनना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। जहाँ तक हाईवेज की, नेशनल हाईवेज की बात करें हम, विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारा विनाश हुआ है। क्यों हुआ? क्षेत्रीय विनाश। जो इसकी लंबी गाड़ी है वो ऊपर को निकल जाता है, जितने अंडरपास बने हैं सब में पानी भर रहा है, पानी निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी मांग ये है कि जितने भी बाईपास बने हैं जनपद हापुड़ के अंदर, उनकी पानी निकासी की व्यवस्था की जाए। देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, कैसे देखते हैं? मैं देख रहा हूँ कि 10 साल से जो मोदी जी आए हैं, विकास तो हुआ है, और विदेशों में भी हमारी जो वो पोजिशन है वो काफी बड़ी है। पहले जब मान लीजिए हम अमेरिका जाता था हमारे देश का प्रधानमंत्री, तो पहले जगह वो आया है कि देश से कोई नहीं जाता था, आज राष्ट्रपति खुद आता है अमेरिका का भी। चुनाव केंद्र का है, हमारे देश का जनता पहले से ही बढ़ता आया है, लेकिन स्थानीय मुद्दे का है। हमारे क्षेत्र में आज तक जितने भी सांसद हुए हैं या विधायक हुए हैं, सब बाहर से आते हैं पैराशूट से, और आने के बाद यहाँ स्थानीय मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। ना तो यहाँ अभी तक जब से आज़ादी आई है किसी ने भी लड़कियों के कॉलेज की बात की, किसी ने भी यहाँ स्थानीय लोगों के उपचार के लिए किसी बड़े अस्पताल की बात की। एक अस्पताल बना था, वो भी U-टर्न मारने पड़ते हैं 2 बार, तब अंदर जाना पड़ता है। और उसके बाद हाईवे जो बने हैं बहुत अच्छी बात है, विकास हुआ है, लेकिन टोल टैक्स भी लगे हैं, या तो रोड टैक्स खत्म हो या टोल खत्म हो, एक काम होना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारा ये पुराना रोड है यहाँ पे, ये भी इसी लोकसभा में आता है, नया है उधर बन गया, लेकिन पुराने रोड की देखभाल कोई भी करने को तैयार नहीं है, रोज एक्सीडेंट होते हैं। हमने देखा गठबंधन के जो प्रत्याशी आए हैं, ये वोट दानिशाली है, 5 साल इन्होंने यहाँ पर सांसद रहे हैं, इन्होंने कोई विकास नहीं किया। चाहे आप देखिए धनौरा जाके देखिए या गजरोला में देखिए, हर जगह से लताड़ा गया है, कोई विकास नहीं किया है। वो लंबे लंबे वादे किए थे इन्होंने। गठबंधन के पास कुछ नहीं है, केवल ये ठगबाज है, और बहुजन समाज पार्टी चुनाव को जीतने जा रही है। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से। इस बार जो है बहन जी प्रधानमंत्री बने। अच्छा, बहन जी प्रधानमंत्री बन रही है, सपोर्ट लग रहा है इस बार। जय भीम जय भारत। चलिए तमाम और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या देख रहे हैं। देखिए, अगर अमरोहा लोकसभा की हम लोग बात करें तो हम जो यहाँ का जो शिक्षा की व्यवस्था है, आप किसी भी स्कूल में जाके देख लीजिए, जो सरकार जो मानक बनाती है, एक भी स्कूल उन मानकों पर नहीं है। आप रोजगार की व्यवस्था देख लीजिए, नौजवान है 5 सालों से लाठियां खा रहा है, रोजगार जब मांगता है। महिलाओं के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि अमरोहा लोकसभा में जो गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा है, यहाँ पर एक गढ़गंगा विश्वविद्यालय बने, जहाँ पर पूरे देश का बच्चा आकर पढ़े और यहाँ के जो स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। तो ये हमारी मांग है। और जहाँ तक हम चुनाव की बात कर रहे हैं, ये जो भाजपा है, भाजपा पिछले 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ जो लुहावने जो
सपने हैं वो दिखा रही है। ना तो आज तक 15 लाख आए हैं, ना आज तक रोजगार मिला है, और इस बार जो इंडिया गठबंधन है वो जीतने जा रहा है। देखिए, मैं शौर्य शक्ति फाउंडेशन से आती हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए जैसे लोगों के बीच में हम हमेशा रहते हैं, तो महिलाओं की अगर हम बात करें तो उनकी स्थिति बहुत ही बुरी है। उनके स्वावलंबन और उनके अधिकारों के लिए कोई भी बात नहीं करता। और हमारे फाउंडेशन ने एक यूनिट भी ऐसी पैड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाई जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी सांसद बनकर आए वो हर ब्लॉक में इस तरह की यूनिट को एस्टैब्लिश करें। कौन से बड़े मुद्दे दिख रहे हैं आपको लगता है ये मुद्दे होने चाहिए? रोहा लोकसभा पर एनडीए गठबंधन, पूर्व में 14 में सांसद कमर सिंह तंवर जी रहे थे, जब वो वर्तमान सांसद रहे थे उन्होंने बहुत बहुत बड़े काम किए। आज प्रदेश और केंद्र में हमारी भाजपा की सरकार है, विकास की गंगा बह रही है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है और किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन इस बार जो 5 साल अमरोहा लोकसभा पर जो सांसद रहे थे उन्होंने कुछ नहीं किया। इस बार हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अमरोहा लोकसभा पर भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। मेरा कहने का विषय यह है, मेरा नाम डॉक्टर रामपाल चौहान है। जहाँ तक सामाजिक काम करने की बात है तो कमर सिंह तंवर जैसे कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं है। जहाँ लोग 10 साल की बात करते हैं, यहाँ से हापुड़ छूना भी कैड़ा हो जाता था, आज दिल्ली का पता नहीं लगता। और हम बहादुरगढ़ क्षेत्र के आदमी हैं, दूर से लेकर वेस्ट कब आ जाते हैं, ब्रिजघाट कब पहुँच जाते हैं, वरना मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी, ब्रिजघाट पकड़ना भारी हो गया। और लोग आए महिलाएं, क्या लगता है कौन से बड़े मुद्दे हैं और महिलाएं क्या सोच रही हैं? हमारे यहाँ देखिए पुलिस की व्यवस्था तो ठीक हो चुकी है, पिंक सिटी बन चुका है, महिलाएं सुरक्षित है। लेकिन हमारे यहाँ मेन मुद्दा जो है वो पानी का है। हमारे यहाँ का प्रदूषण बहुत ज्यादा है और जो हमारा पानी जो है, हमारे यहाँ जो पानी आता है वो दूषित है। बिजली, पानी, सड़क, ये सब बातें उठती हैं जब चुनाव आता है, लेकिन आप राष्ट्र का चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, पानी बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी छोटा मुद्दा नहीं है। बिल्कुल हेपेटाइटिस, हर घर नहीं हेपेटाइटिस, कैंसर, ये जो हमारे यहाँ हो रही है, हर तीसरे घर में हमारे यहाँ ये बीमारी फैली हुई है। तमाम सारी जो बता रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? हमारे मुद्दे बेरोजगारी का सबसे पहले मुद्दा उठाया जाएगा इस लोकसभा में, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा मुद्दा हमारा इसी बीच उठाया जाएगा। जो भी सांसद आए आज तक, चाहे कंवर सिंह तंवर हो, चाहे कुंवर दानिश जी हो, किसी ने कोई विकास अमरोहा लोकसभा के लिए नहीं किया। जब चुनाव होता है ना तो उसमें आधी आबादी अपना पूरा सहयोग करती है, और आज हमारी आधी आबादी आदरणीय मोदी जी के साथ, क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान में जितना कार्य किया है वो किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया। और ये मैं नहीं बल्कि आप किसी भी आम महिला से भी पूछेंगे, उन सभी की यही राय है कि महिलाओं के तो केवल सर्वमान्य नेता केवल एक ही है, वो है मोदी जी। और हमारी जो सबका साथ सबका विकास जैसी विचारधारा पर काम करने वाली हमारी पार्टी, आप देखिएगा कि मोमडन जो है, मोमडन सुनो, मोमडन भी हमारी बहनों को 3 तलाक कहकर छोड़ दिया जाता था। आज वो है कि कोई भी बंदा कि घड़ी नहीं मिली, ये नहीं मिली, ये कहकर महिलाओं को छोड़ दिया करते थे, लेकिन आज ऐसा कहीं हो पा रहा है? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ कर दिखाया कि वो सबका साथ और सबका विकास, हर वर्ग को समानता से मानकर चल रहे हैं। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, अभी महिला वक्ता ये कह रही थी कि महिला सुरक्षा, मैं याद दिलवाना चाहता हूँ वो हाथरस की बेटी थी। महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कम से कम महिला होते हुए इतना तो ध्यान रखना चाहिए। वो बेटियां भी इसी उत्तर प्रदेश से रहने वाली थी। आप नाम लेकर बताइए ना। हमारी यही सबसे अपील है, दूसरे चरण में यहाँ पे जो मतदान होना है, यहाँ पर सभी लोग मतदान जरूर करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चयन की बारी आई है, चयन में भागीदारी करें।